सबसे, भारत के निवासियों से कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम है, भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। तो इस बात से मुझे प्रेरणा मिली कि ये जो मेरा आर्टिकल मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ये हम सब जगवासियों के लिए है। और इस आर्टिकल का नाम है आहार से आरोग्य। हमारा सिर्फ जो खान पान है उससे हम सभी व्याधियों से, सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं और 100 साल अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए ये क्लिप मुझे बहुत ही प्रेरणादायी लगी। और यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े दिल से कहते हैं कि राम सारे जगवासियों का राम है। तो इसी के साथ मैं इस आर्टिकल को शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम गजानन वाघ है और इस स्क्रीन पर आप मेरा मोबाइल नंबर भी देख रहे हैं। तो मैंने अपना जीवन भारत माता के लिए निस्वार्थ हेतु से त्याग दिया है और मेरे जीवन के 2 उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य। एक, माता पिता और बच्चों में ध्यान के माध्यम से प्रेम निर्माण हुए, और दूसरा, हमारा जो आहार है उसी से हम 15 अगस्त 2047 तक भारत माता के सभी सपूतों को व्याधि मुक्त, दुख मुक्त, दवा मुक्त कर सकते हैं। और इसलिए ये बहुत संयोग की बात है कि आज तक मैंने कई आर्टिकल लिखे, लेकिन यह आर्टिकल 22 जनवरी 24 को कंप्लीट हुआ और मैंने ख़ास तौर पर आयुष मंत्रालय को आहार से आरोग्य ये नया डिपार्टमेंट खोलने के लिए इन लोगों को 29 और 30 जनवरी 24 को ये क्या विद्या है समझाने के लिए सिपाही से लेकर तो मंत्री साहब तक के लिए वर्कशॉप में लेने की इच्छा व्यक्त की। और फरवरी मार्च में विज्ञान भवन में संसद के सभी सचिव, मंत्रीगण, राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान, इनके आयोजन में इसका एक बड़ा 1 दिन का कार्यक्रम किया जाए और करीबन 200 लोग जो सभी नाइलाज दवाइयों से मुक्त हुए, व्याधियों से मुक्त हुए, उनकी हाजिरी में हमारे भारत माता की इस महान विद्या का परिचय देने की मैंने विनती की है। तो इसको मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सारी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। इस प्रस्ताव का अभ्यास करते करते मुझे एक बहुत अच्छी बात सामने आई कि 1966 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल स्वर्गीय विश्वनाथ दास जी, इनके सामने 9 दिन का पानीपत के उपवास पर करीबन 350 व्याधिग्रस्त लोगों ने इस विद्या को आजमाया और उनमें बदलाव, सुधार हो गए। ये वहाँ दिखा। इन्हीं विश्वनाथ दास जी, जो उस वक्त वहाँ के राज्यपाल थे और पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे, तो उन्होंने शासन का ध्यानाकर्षण किया है कि हमें भारत माता की इस विद्या को अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसका उपयोग सारी जनता के जीवन में आना ज़रूरी है। तो इस बात को देखते हुए अभी भी योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल मैडम आनंदीबेन, इनके तरफ सारे देश की निगाहें टिकी हुई है कि वे विश्वनाथ दास जी के इस कार्य को आगे बढ़ावा दें। तो इस तरह का ये मैंने लेटर लिखा है। तो अभी इस विद्या के क्या क्या पहलू है और मैंने आप सभी 140 करोड़ लोगों को ये समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, ये लेटर में आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो विद्या है हमें अलग अलग एंगल से सीखनी पड़ेगी, तभी हम इसको सही तरीके से समझ पाएंगे।
और उसका मैंने ये किया है। उसके अलग अलग मैंने सेक्शन बनाए, जैसे इसकी आध्यात्मिक पहचान क्या है, इसकी उपचार प्रणाली क्या है। फिर तीसरा आइटम छोटी छोटी कथाओं द्वारा, जैसे 3 बाटी दाल, सुई का खोजना, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, यह निसर्ग का नियम। और चौथे स्टेज में करीबन 200 लोगों को, व्याधिग्रस्त लोगों को हम विज्ञान भवन में हाजिर करेंगे और उनके माध्यम से वे कैसे दुखों से मुक्त हो गए, ये हम सब सुनेंगे। और बाद में विश्वस्वरूप राय चौधरी, इनके जैसे महान लोग जो बड़ी निर्भयता से ये जो आरोग्य क्षेत्र में अनियमितता हो रही है उसके तरफ ध्यानाकर्षण करते हैं और आम आदमी जिंदा कैसे बचे ये राह देते हैं। इसी के साथ डॉक्टर गोपाल शास्त्री, ये जो है इनके अलग अलग भाषण में विचार है। डॉक्टर हाटचंदानी, डॉक्टर हरिभाऊ कानड़े, ठाणे के डॉक्टर, तो ऐसे लोगों के विचार के माध्यम से हम इस विद्या की पहचान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आर्टिकल बनाते समय मुझे इतना कुछ याद नहीं था। सिर्फ हमारे पंतप्रधान साहब नवरात्रि को 9 दिन जल पर उपवास करते हैं, जो जग के लिए बहुत प्रेरणादायी है। शिओनोरी ओशुमी की ये थ्योरी है जो आज हमें मनोबल देती है। तो अभी राम मंदिर खुलते समय हमारे पंतप्रधान जी 11 या 12 दिन सिर्फ गंगा जल पर थे। यही हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायी बात है कि ये विद्या का क्या महत्व है। इसके बाद कुछ फ़ोटो के माध्यम के द्वारा, जैसे कि आर.एन. वॉकर की लार्ज इंटेस्टाइन और एनीमा की फ़ोटो, इसी तरह हमारा डेली डाइट क्या होना चाहिए, इस तरह के फ़ोटो, इनके माध्यम से मैंने ये लोगों को समझाने की कोशिश की है।